वृंदावन में एक संत रहते थे और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। साकेत धामवासी पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज इस घटनाक्रम को बताया करते थे और बहुत पुरानी नहीं, महात्मा जी कहते थे कि 50-60 साल पुरानी घटना है मात्र। दक्षिण भारत के एक संत थे जो वृंदावन में आकर के रहते थे। वृंदावन में तो बहुत संत हैं। जब भी वो महात्मा जी किसी भी आश्रम में आते हैं या कहीं से भी निकल करके जा रहे होते हैं तो उन्हें देख करके कोई ये नहीं कहता था कि स्वामी जी आ गए हैं, कि महात्मा जी आ गए हैं। जैसे ही वो आते तो कहते कि जज साहब आ गए हैं, देखते और कहते कि जज साहब आ गए हैं। एक बार किसी ने पूछा कि ये महात्मा जी को जज साहब क्यों कहते हैं, तो वहां के वृंदावन के जो वहां रहने वाले संत थे उन्होंने कहा इनको जज साहब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले जज ही थे, साधु बाद में बने। इनके जीवन की घटना बड़ी अद्भुत है। तो भक्तों के मन में भी हुआ भाई सुना दो क्या घटना है। तो संत ने कहा कि इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में किसी कस्बा निवास में ये जज के पद पर थे। इन्हीं के आसपास एक बड़ा सीधा साधा सा भक्त रहता था, जात से केवट था, बड़ा गरीब था, रघुनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। उस भक्त के घर पे 2-3 बालक बालिकाएं थे। बिटिया जब बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो विवाह करने के लिए रुपया पैसे की व्यवस्था कहीं बन नहीं पाई। तो उसके बालकों ने कहा कि जाओ हमारे गांव में जो सेठ जी है ना उनसे उधार लेकर के आ जाओ, हम अपनी बहन का ब्याह करवा देते हैं, उसके बाद बहन को विदा करके हम शहर जाएंगे पैसा कमाने, वहां से कमा करके लाएंगे और फिर ला करके सेठ जी का ब्याज सहित चुका देंगे। वो भक्त गया केवट और जाकर के सेठ जी से 200 रुपया उधार लाया। आज से 50-60 साल पहले 200 रुपया भी बहुत हुआ करते थे। और वहां पे उनके ब्याज की दर तय हो गई, भाई इतने रुपए प्रति सैकड़ा का ब्याज लगेगा। लेकर के आए 200 रुपए से उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया, जो बन सका उतना धन दिया, बेटी को विदा किया। बेटी को विदा करने के बाद उन्होंने अपने दोनों बालकों को परदेश भेजा। दोनों बच्चे वहां से धन कमा करके लाए, जो भी रुपया पैसा था लेकर के सेठ जी के पास गए, ब्याज जोड़ करके ब्याज सहित सेठ जी का हिसाब किया। सेठ जी ने हिसाब होने के बाद में एक रसीद लिख करके दी और कहा कि ये पढ़ लो एक बार। वो तो बड़ा सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति, सेठ जी ने कहा कि क्या लिखा है इस पर्ची में, पढ़ लिया? तो कहा कि साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। और उनका स्वभाव था, कोई पूछे कि भैया ये बात ऐसी हुई क्या, तो वो कहता कि भैया रघुनाथ जी जाने। भाई तूने ये बात सुनी क्या? तो कहता कि मैंने तो नहीं सुनी, रघुनाथ जी जाने ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बात बात पर श्री रघुनाथ जी जाने। जैसे ही सेठ ने कहा कि पढ़ लो इसमें क्या लिखा है, तो उस भोले भक्त ने कहा कि भाई मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने इसमें क्या लिखा है। और जैसे ही बच्चे का भोला भाव होता है, इस प्रकार का भाव उस भक्त का देखा तो सेठ के मन में थोड़ा पाप आ गया। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये रसीद मुझे दो और एक गिलास जल लेकर के आओ। सेठ ने रसीद ले ली, वो भक्त को भेज दिया जल लेने के लिए। जब तक वो जल लेके आया, वो रसीद तो सेठ जी ने अपने पास रख ली, एक झूठ मूठ की पर्ची लिख के दे दी, कहा जाओ। अब सेठ जी का जो हिसाब था वो हो गया, बेटी का ब्याह हो गया, घर में कोई काम है नहीं, पत्नी थी नहीं, तो घर परिवार छोड़ करके गांव के बाहर श्री रघुनाथ जी का एक मंदिर था, ये वहां जाकर के रहने लगा। वो रसीद अपने साथ लेकर के गए, ले जाकर के पहले तो रघुनाथ जी के चरणों में रखी, फिर उठा करके जहां अपने कपड़ों की पोटली इत्यादि थी वहां जाकर के रख दी। मंदिर में झाड़ू पोछा करते, साफ सफाई करते। याद रखिएगा, जब कभी आप और हम मंदिर दर्शन करने जाएं ना,
महापुरुष कहते हैं जितना पुण्य भगवान के विग्रह तक पहुंचने का लगता है, उतना ही पुण्य भगवान के मंदिर की सीढ़ियां साफ करने का लगता है। कभी जाइएगा तो मंदिर में हो सके तो सेवा जरूर करिएगा। बड़ी सुविधाएं हैं महाराज, आजकल तो VIP पास बन जाए तुरंत दर्शन हो जाते हैं। क्षमा करिए, हम अवहेलना नहीं करते, क्योंकि कई बार आप लोगों की VIP पास से हमें भी दर्शन हो जाते हैं। पर मैं तो हमेशा निवेदन करती हूँ कि जितना आनंद इंतजार करने के बाद दर्शन करने का आता है, उतना VIP में नहीं आता। सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे। श्री बल्लभाचार्य जी की कृपा हुई और कुछ नहीं दिखता था, पर भगवान का दर्शन जरूर हो जाता था, तो रोज मंदिर जाते। एक बार मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ धक्का मुक्की लगे, सूरदास बाबा गिर पड़े। तो एक भक्त ने सूरदास जी का हाथ पकड़ करके डांटते हुए सूरदास जी को कहा, बाबा दिखाई नहीं देता तो मंदिर में काहे को आते हो? भगवान ने आंखें नहीं दी है तो काहे को मंदिर में आते हो? घर में बैठ के भजन किया करो, अभी लग जाती तो। जब वो भक्त गुस्सा करने लगा, डांटने लगा सूरदास जी को, तो सूरदास जी कहे, लाला इसलिए थोड़ी आता हूं कि मैं उसे देखूं, मैं तो जानता हूं कि उसने मुझे आंखें नहीं दी, मैं उसे नहीं देख सकता। मैं इसलिए नहीं आता कि मैं उसे देखूं, मैं तो इसलिए आता हूं मैं उसे देखूं ना देखूं, एक बार वो मुझे देख ले कि मेरा भक्त आया है, मेरा आना सार्थक हो जाता है। मैं भले ना देखूं, वो तो देख रहा है कि मैं आया हूं। मंदिर में जाओ, यही भाव होना चाहिए। अगर गर्भगृह तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई बात नहीं, आप मंदिर की सीढ़ियां ही साफ करिए। मंदिर की सीढ़ियां साफ करने का भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना भगवान के विग्रह को स्नान कराने का मिले। क्योंकि श्री पंडरीनाथ भगवान कहते हैं, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट की मणि। भक्त मेरे जहां पांव धरे वहां धरऊं मैं हाथ। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जहां उनके भक्त चल कर के आए, अगर वो रास्ता भी हम साफ करें तो भी भगवान की कृपा हो जाती है। आपने दर्शन किया होगा, प्राचीन जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में शिखर बहुत ऊंचा दिखेगा पर मंदिर का द्वार बहुत छोटा दिखेगा। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े द्वार बना दिए गए मंदिरों में, पहले ऐसा नहीं होता था। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, सब मंदिरों के शिखर बहुत ऊंचे हैं पर मंदिरों के द्वार छोटे हैं। एक बार किसी संत से पूछा कि महात्मा जी, पहले के समय मंदिरों का द्वार छोटा क्यों हुआ करता था? तो संत ने कहा, भगवान के मंदिर का द्वार इसलिए छोटा बनाते थे, कितना भी बड़ा कोई राजा महाराजा क्यों ना आए, पर जब मंदिर में आए तो सीना तान कर नहीं, सर झुका करके वो मंदिर में प्रवेश करे। ये परंपरा है। अभी द्वार बड़ा हो गया तो हो गया, हमें अभिमान रहित होकर मंदिर में जाना चाहिए। मंदिरों के बाहर सब जगह एक पर्चा लिखा होता है, कृपया जूता चप्पल मंदिर के बाहर उतार दें। वहां एक और पर्चा होना चाहिए, कृपया अपना अभिमान भी मंदिर के बाहर ही उतार दें। अभिमान रहित होकर, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, मैं तो भिखारी हूं, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, ये भाव लेकर के जाइएगा मंदिर में। भाव अच्छा होगा तो भगवान कहाँ नहीं है। अभिमान रहित होकर मंदिर में जाइए। अगर किसी भी मंदिर या आश्रम में गए हो तो जितना हो सके थोड़ा श्रम करिए, थोड़ी सेवा करिए। गुरुदेव के आश्रम में जाएं तो भी थोड़ी सेवा करिए। ये कथा कहती है, भक्त रघुनाथ जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का काम करते थे। उधर जिस सेठ जी से रुपया उधार लिया था, उस सेठ जी के मन में थोड़ा लोभ आया, थोड़ा पाप आया।
और उसने मुकदमा कर दिया कि फले व्यक्ति ने 200 रुपया लिया था, अभी तक लौटाया नहीं है। उसके नाम से, भक्त के नाम से नोटिस जारी किए गए। भक्त तक पहुंचे, बुलाया गया, अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने पूछा कि क्या आपने सेठ जी से 200 रुपया लिए थे? हाँ हुजूर लिए थे। क्या आपने दे दिए? हाँ मैंने तो उसी समय ब्याज सहित दे दिए। क्या प्रमाण है? तो वो जो झूठ मूठ की पर्ची लिख के सेठ ने दी थी, उस गरीब भक्त ने वो पर्ची निकाल के दी कि ये हिसाब के बाद ये रसीद मुझे प्राप्त हुई थी। जज साहब ने उसको पढ़ा और पढ़ करके कहा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसके आधार पर तो नहीं कह सकते कि भाई आपने हिसाब कर दिया है। इतना सुना वो तो रोने लग गया। माई बाप, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, कहाँ से लाऊंगा 200 रुपया? मैंने तो अपने बच्चों को बाहर कमाने भेजा, तब जा करके हिसाब किया है। और जब वो गरीब भक्त रोने लगा तो जज साहब को दया आ गई। जज साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी का हिसाब किया तो तुम दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा गवाह था? भक्त ने बड़े सहज भाव में कहा, माई बाप, शिवाय रघुनाथ जी के वहां कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा। उस समय जब इन्होंने हिसाब किया तो जज साहब नाम का कोई व्यक्ति वहां होगा। जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप जाओ, अगली पेशी पर आना। भक्त चला गया। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम से फिर नोटिस जारी किया। चपरासी गया, पूरे गांव में घूम लिया, भाई रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है इस गांव में? योग ऐसा कि उस गांव में एक भी व्यक्ति रघुनाथ जी नाम का नहीं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई रघुनाथ जी का घर तो हमारे गांव में नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो चपरासी ने कहा कि मंदिर ही बताओ कहाँ है। मंदिर में गए, पुजारी जी बाहर बैठे थे, पूछा भाई ये रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले हाँ। बोले ये लो, आपके नाम से आया है। उस चपरासी ने सोचा कि यही रघुनाथ होगा। पुजारी जी ने खोल करके पढ़ा, भगवान की तरफ देख के कहा, वाह राघव जी, कोई आपके लिए मुकुट लाता है, कोई माला लाता है, कोई पैजनी लाता है, कोई करधनी लाता है, कोई प्रसाद लाता है, आज तो आपके लिए ये आया है। और जब आपने बुलवाई लिया है तो हम काहे को मना करें? हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी चला गया। जैसे ही केवट भैया आए तो मंदिर के पुजारी ने कहा, क्यों भाई तूने वहां जाके अदालत में रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया गवाह के रूप में? केवट ने कहा कि सब जगह होते हैं तो वहां भी होंगे, भगवान तो सब जगह है तो वहां भी होंगे, इसलिए नाम ले दिया। ठीक है, कल तुझे अगली तारीख है तेरी, कल जाना है, एक काम कर, आज ही तू अपने घर चला जा, तो कल जाने में देर नहीं होगी। केवट को तो घर भेज दिया। प्रातः काल सुबह सुबह पुजारी जी उठे, रघुनाथ जी को स्नान कराया। आज नई पोशाक पहनाई है कि मेरे भगवान अदालत में जाएंगे, आज बाहर जाएंगे। नई पोशाक पहना दी। सुबह सुबह का समय, जल्दी जल्दी हलवे का भोग बना करके लाए। भूखे मत जाइए, थोड़ा खा के जाइए। नम आंखों से पुजारी जी कहते, प्रभु जाइए जरूर, उसका आपके सिवा कोई नहीं है, आप पे बड़ा भरोसा करता है नाथ, जाइए जरूर। बार बार हाथ जोड़ते, नम आंखों से कहते, अब तो प्रसाद भी पा लिया, आप समय से पहुंच जाइए। उधर केवट भैया अदालत में पहुंचे, कटघरे में जाकर के खड़े कर दिए गए। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा गवाह कहाँ है? केवट ने कहा, हुजूर यहीं कहीं होंगे। जज साहब ने सोचा कि साथ में आए होंगे और यहीं कहीं होंगे। चपरासी को कहा कि आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब तीसरी बार आवाज लगाई तो क्या देखा? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है,
दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। झुकी हुई देह है, एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी लिए, गले में तुलसी की माला, मुख पर बड़ा तेज चंदन लगा हुआ है, चपरासी के साथ सामने आकर के खड़े हो गए। जय साहब ने पूछा, क्या आपका नाम रघुनाथ है? जी हाँ। क्या आप ही केवट के गवाह हैं? जी हाँ। बताइए, जब केवट ने सेठ जी के 200 रुपए ब्याज सहित दिए तो आप वहां थे? उन्होंने कहा कि हाँ मैं वहां था। क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि केवट ने इनका चुका दिया पैसा? उन्होंने कहा कि जो प्रमाण है वो तो सेठ के पास ही है। ये केवट पैसे लेकर आया, हिसाब किया, इन्होंने हिसाब की रसीद बना करके दी और इस भोले व्यक्ति का भोलापन देख करके सेठ के मन में पाप आ गया और वो रसीद इसने अपने रजिस्टर में रख ली और इस भोले भक्त को एक झूठ मूठ की रसीद बना करके दे दी। सेठ जी ने कहा, साहब ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, एक काम करिए, सेठ को यहीं पे रखिए, आपके चपरासी को भेजिए और इनके कार्यालय से रजिस्टर मंगवाइए। चपरासी गया, कार्यालय से रजिस्टर लेकर के आया, ला करके जज साहब को दिया और जज साहब ने जब रजिस्टर को खोला तो उसके भीतर वो रसीद मिल गई जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरे 200 रुपए ब्याज सहित चुका दिए। केवट बेइज्जत बरी हो गए, सेठ जी को सजा सुना दी, सब चले गए। केवट भैया जाने वाले थे। जज साहब अपनी कुर्सी से उतर करके केवट को पूछते हैं, अरे भैया रुको, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने बड़े सहज भाव से कहा, हुजूर वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों एक ही गांव में रहते हो क्या? अरे एक ही गांव की बात, हम एक ही जगह रहते हैं। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? केवट ने कहा, एक ही घर में नहीं रहते, ये वो रघुनाथ जी हैं जिनका मंदिर है। जज साहब ने कहा, पुजारी तो लग नहीं रहे थे, हैसियत ऐसी दिख नहीं रही थी कि ये मंदिर बना सके, फिर ये मंदिर में क्यों रहते हैं? केवट ने बड़े सरल भाव से कहा, हुजूर आप पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अरे ये वही रघुनाथ जी हैं जो मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रहते हैं, ये वही राम जी हैं। इतना सुना, जज साहब की आंखों से आंसू बहने लगे, दौड़ करके अदालत के बाहर तक गए, सब जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं दिखे। रोते रोते अपने गांव पहुंच गए। गांव में जाकर के गांव वालों को घटना सुनाई, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, खूब रोए। गांव वालों ने पूछा, क्यों रोता है? बोले, आज मेरी अदालत में रघुनाथ जी आए थे। गांव वालों ने कहा, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा तो सौभाग्य है। रो क्यों रहा है? सेठ जी ने कहा, रोने का कारण दूसरा है। भैया सारी खुशी, रोने का कारण दूसरा है। सुख सारद नारद, सुख सारद नारद, शेष गने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोही आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोही आज विनीत। गांव वालों ने कहा, तुझे तो खुश होना चाहिए, दुखी क्यों होता है?
वो भला कभी एक जगह रुकते हैं क्या कि तेरे पास रुक जाते? रोते हुए जज साहब ने कहा, भाई रोने का कारण दूसरा है। सुख धोके हूँ तरस दिए को भायो, दुख नाही जो आके जाते रहे। दुख तो केवल एक ही बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज। एक दिन जिसकी अदालत में सबको जाना है, वो मेरी अदालत में आया। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। इतना रोए, पद से इस्तीफा दे दिया, घर परिवार छोड़ करके वृंदावन चले गए, संत बन गए। वृंदावन तो चले गए पर कभी बिहारी जी के मंदिर में नहीं जाते। मंदिर के बाहर ही ब्रज रज को माथे पे लगाते। कई बार संतों ने कहा भीतर चलिए ना दर्शन करने, तो हाथ जोड़कर कहते, प्यारे आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ